Hello students, as you know in the earlier classes we have discussed about the secondary data and the methods of collection of secondary data. There were two sources of secondary data. First one was published sources, the second one was unpublished sources. In the last class we discussed about some of the published sources and unpublished sources. Today we will continue that discussion and we'll learn about how to use secondary data. Because secondary data is collected by some other person and that person has collected that data keeping his own purpose, keeping his own objective in his mind, using his own methods as per his convenience. So now we have to judge whether that data collected by some other person, that means whether that secondary data is reliable or not, whether that secondary data is useful or suitable for us or not. We have to judge that. We have to make sure that we can rely on that data. We have to make sure that that data is accurate. So how can we make sure? How can we be assured of that thing? We have to keep some precautions, some consideration in our mind. So today's topic is that only what are those precautions that we have to keep in our mind to analysis that secondary data, to judge the reliability of the secondary data. So let's continue our discussion and see what's the first precaution. The precaution number one is ability of the collecting organization. What is the ability of the collecting organization? वो डेटा जिसने कलेक्ट किया है वो कितना एबल है, क्या वो जो डेटा कलेक्ट करने वाला है उसके पास में इतने ह्यूमन रिसोर्सेज थे कि वो इतना डेटा कलेक्ट कर सके, क्या उसके पास में इतनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी कि वो इस डेटा को समझ सके, इस डेटा को ढंग से रिकॉर्ड कर सके, क्या वो पास्ट में भी अच्छे डेटा कलेक्ट करने के लिए जाना जाता है या नहीं, या हमेशा फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने के लिए जाना जाता है. तो एबिलिटी क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन की जो डेटा कलेक्ट कर रही है वो हमें देखना पड़ेगा. अगर इन सब पैरामीटर्स पे वो ऑर्गेनाइजेशन अगर ठीक उतरती है तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन का डेटा को यूज़ कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं. सो फर्स्ट प्रिकॉशन वाज एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन. Second precaution is objective and scope. Objective means what is the purpose, what was the purpose of the collecting organization. क्यों उसने वो डेटा कलेक्ट किया था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसके दिमाग में गोल क्या था, उसका पर्पस क्या था डेटा कलेक्ट करने का. एंड स्कोप इज कि वो किस एक्सटेंट तक गया था, क्या उसने पूरा इंडिया कवर किया था या उसने सिर्फ सिटी के बेसिस पे कवर कह दिया था कोई भी चीज़, या अपने 2-5 लोगों को उसने फ़ोन करके बस पता लगा लिया था अलग अलग जगह. तो किस एक्सटेंट तक वो गया था इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, क्यों वो डेटा कलेक्ट कर रहा था, क्या उसका ऑब्जेक्टिव और हमारा ऑब्जेक्टिव मैच करता है. ठीक है, अगर उसका ऑब्जेक्टिव और हमारा ऑब्जेक्टिव मैच करता है, उसका पर्पस और हमारा पर्पस मैच करता है, तो हम शायद उसके डेटा को यूज़ कर पाएंगे. तब शायद हमारा डेटा जो है, हमारे लिए जो डेटा जो है उसका जो है यूज़फुल हो जाएगा. अगर नहीं तो फिर हम उस डेटा को यूज़ नहीं कर पाएंगे. अगर किसी और पर्पस के लिए उसने उसे यूज़ किया है तो फिर हम एज इट इज उसे यूज़ नहीं कर सकते. या तो हम उसे यूज़ ना ही करें या फिर उसे यूज़ करें तो मॉडिफाई करके करें. तो वो हमें देखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव क्या था. नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा. मेथड किस तरीके से उसने वो डेटा कलेक्ट किया है. हमने डिफरेंट मेथड पढ़े, डायरेक्ट पर्सनल पढ़ा, इनडायरेक्ट ओरल पढ़ा. ठीक है, अब रेस्पोंडेंट के थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जर्नलिस्ट के थ्रू जो बात है, मेलिंग मेथड पढ़ा. ठीक है, टेलीफोनिक इंटरव्यू पढ़ा, इतने सारे मेथड हैं. तो वो मेथड क्या था जिसने उसने सेलेक्ट करके हमारा ये जो डेटा है वो कलेक्ट किया है. क्या वो मेथड सूटेबल भी था या नहीं था. मान लीजिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए उसने जो है वो मान लीजिए कॉरेस्पॉन्डेंट वाला मेथड यूज में ले लिया. ठीक है, अब कॉरेस्पॉन्डेंट वाले मेथड के मेरिट्स भी थे, डीमेरिट्स भी थे. डीमेरिट्स ये थे कि बायसनेस इंफॉर्मेशन में आ सकती है. ठीक है, डिले हो सकता है इंफॉर्मेशन में. तो ये डीमेरिट्स उसके डेटा में भी आई होंगी.
तो अब आप चेक कीजिए कि क्या वो डीमेरिट्स आप कंसिडर करने को रेडी हैं या नहीं है। तो मेथड क्या था उस डेटा कलेक्ट करने वाले का, वो भी हमें पता होना चाहिए और वो हमें दिमाग में रखना चाहिए। मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिश कर रहा है या कोई भी न्यूज़ चैनल कोई न्यूज़ हमको दिखा रहा है, तो हमें पूछना चाहिए या हमें दिमाग में सवाल आना चाहिए कि भाई ये जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये आप किस बेसिस पे दे रहे हैं। क्या आपने पूछा है किसी से या आप अपने मन से बोल रहे हैं, और अगर पूछा है तो कैसे पूछा है, मेथड क्या है, कितने लोगों से पूछा है। वो सारे सवाल आपको दिमाग में आने चाहिए और उनका सेटिस्फैक्टरी अगर आंसर आपको मिलता है, ठीक है, तो आप उस डेटा पर रिलाई कीजिए, एल्स उस डेटा पर रिलाई मत कीजिए। दैट सेकेंडरी डेटा इज नॉट यूजफुल फॉर यू। नेक्स्ट इज टाइम एंड कंडीशन, कि हाउ मच टाइम हैव द इन्वेस्टिगेटर गिवन टू इन कलेक्टिंग दैट डेटा, कितने टाइम में वो डेटा कलेक्ट किया है। ऐसा तो नहीं कि बहुत सारा डेटा फटाफट कलेक्ट कर लिया कि इंटरनेट से उसने देखा और बस कॉपी कर दिया डेटा, ठीक है, ऐसा तो कहीं उसने नहीं किया। या फिर फटाफट 2-4 लोगों को फ़ोन किया और अपना डेटा कलेक्ट कर लिया और उसी को बेसिस बना लिया, ऐसा तो नहीं है कहीं। तो टाइम कितना उसने लगाया है, एफर्ट्स उसने कितने लगाए हैं उस डेटा को कलेक्ट करने में, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। अगर प्रॉपर टाइम लगा के प्रॉपर एफर्ट्स लगा के अगर डेटा कलेक्टेड है तो हम उस डेटा को रिलायबल मान सकते हैं। नेक्स्ट इज कंडीशंस। कंडीशंस क्या थी जब उसने वो डेटा रिकॉर्ड किया, ठीक है, कि उस समय राइट्स चल रहे थे, उस समय क्या कहते हैं हमारे कंट्री के अंदर मान लीजिए वॉर चल रही थी, क्या कंडीशंस थी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर किसी साल हमारे यहाँ पे भगवान नहीं करे हमारी कंट्री के अंदर फ्लड्स आ जाते हैं या ड्रॉट आ जाता है, अकाल जिसे बोलते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, ड्रॉट अगर आ जाता है तो उसमें जो है हमारी कंट्री के अंदर अच्छा एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा। तो उस समय जो है चीज़ों की प्राइसेस नेचुरली ऊपर जा सकती है, फूड प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जो है वो ऊपर जा सकती हैं, ठीक है, ऐसा होता है क्योंकि हमारा क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। लेकिन हम उस ईयर को अगर बेसिस बना लें बाकी सब ईयर के कंपैरिजन के लिए तो वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि उस साल तो प्राइसेस किसी रीज़न की वजह से, किसी स्पेशल रीज़न की वजह से ऊपर थी। तो इस वजह से कंडीशंस क्या थी जब डेटा कलेक्ट किया गया था वो भी आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। अगर वो कंडीशंस ठीक थी या उन कंडीशंस आपको लगता है कि वो फिट कंडीशंस में वो डेटा कलेक्टेड है तो आप उस डेटा पर रिलाई कीजिए, एल्स रिलाई मत कीजिए। लास्ट आता है एक्यूरेसी, कि डेटा कलेक्ट करने वाले ने कितना ज़्यादा एक्यूरेसी को दिमाग में रखा है। कहीं उसने एवरेज डेटा को ही ठीक तो नहीं मान लिया कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं, बस डेटा कलेक्ट होना चाहिए, ऐसा तो उसने नहीं कर लिया। क्या उसने एक्यूरेट डेटा कलेक्ट किया है या नहीं किया है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। उसने वो अपने एक्यूरेसी पे ध्यान देता है कि नहीं देता है, करेक्ट डेटा ही रिकॉर्ड करने पे ध्यान देता है, करेक्ट डेटा ही कलेक्ट करने पे फोकस करता है या नहीं करता है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि कलेक्टिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो इस पर ध्यान देता है तो आप उसके डेटा को एक्यूरेट मान सकते हैं। ओके, so these were the precautions which you should keep in mind while using some secondary data. आप सेकेंडरी डेटा को यूज कर रहे हैं तो ये सब प्रिकॉशंस आप जरूर दिमाग में रखिए। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हम इंटरनेट का कुछ भी डेटा हम सही मान लेते हैं। इंटरनेट का डेटा किसी और ने कलेक्ट किया, दैट इज सेकेंडरी डेटा फॉर अस, और हम उस डेटा को जो भी गूगल करते हैं उस डेटा को हम हमेशा सही मान लेते हैं, ठीक है। हमारे जो एल्डरली लोग हैं वो इंटरनेट पे कुछ भी देखते हैं, फेसबुक पे कुछ भी देखते हैं, व्हाट्सएप पे कुछ भी पढ़ते हैं, उसे सही मान लेते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि दिस डेटा इज प्रिंटेड, पब्लिश्ड, कलेक्टेड बाय समवन एल्स फॉर देयर ओन पर्पस। ये डेटा जो पब्लिश हो रहा है फेसबुक पे जो आ रहा है उसको देने वाले का एक अपना अलग ऑब्जेक्टिव है, अपना एक गोल है जो वो चाहता है पूरा हो। वो चाहता है शायद लोगों में लड़ाई हो, इसलिए वो इस तरह के इन्फॉर्मेशन फेसबुक पे डाल रहा है, ठीक है। तो हम ये भूल जाते हैं, ये प्रिकॉशंस ध्यान में रखना भूल जाते हैं और हम उस डेटा पे फटाफट रिलाई कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर यूजिंग सेकेंडरी डेटा, व्हेन यू आर यूजिंग डेटा फ्रॉम इंटरनेट, प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव केप्ट दीज प्रिकॉशंस कंसिडरेशन इन योर माइंड। Okay, so that's all for today. We will continue our discussion in next class. Thank you.